लैपटॉप जो है वो मतलब काफ़ी देर से चल रहा था, कल परसों से चल रहा था, तो कल किया ना तो फिर रीस्टार्ट करना पड़ता है। सभी अपलोड हो जाती हैं। ज़्यादा आवाज़ अब अभी भी अगर कोई इशू है तो बताएं फिर, और अब क्या हो सकता है। बेटा, जिसमें हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हमारे पास क्या है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस की बात की, फिर हमने बात की कि ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने थोड़े से ब्रीफली इनको देखा था। उसके बाद हम चले गए थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। यहाँ था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हमारे पास, और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हमने ऑब्जेक्ट और उसकी ओरिएंटेशन के बारे में चीज़ों को फाइनल किया था। जिस बात पर हम पहुंचे थे वो एग्जांपल हमारे पास ये थी कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है ये दो चीज़ों का मजमूआ होता है। एक ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और दूसरी जो है वो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शंस होते हैं, जिनको हमने मुख्तलिफ नाम दिए थे। मसलन हमने ये भी कहा था कि ऑब्जेक्ट जो होता है स्टेट्स होती हैं जिन्हें एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, और उसी ऑब्जेक्ट्स के कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिन्हें हम ऑपरेशंस का नाम भी देते हैं। इसके अलावा जब हम इस चैप्टर की समरी में पहुंचे थे तो हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखी थी। फर्ज करें हम अली की बात कर लेते हैं, तो अली की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका नाम और उसकी एज जो है ये उसकी करेक्टरिस्टिक, और उसके बिहेवियर्स हमने कहा था कि जो जो ऑपरेशन अली परफॉर्म करता है वो उसके ऑपरेशन कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी बुनियादी तौर पे एक रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो स्टेट्स और सर्टेन बिहेवियर्स को पोजेस करता है। हर उस चीज को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स में हमने बात की थी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो फिजिकली मौजूद नहीं होते, जैसे टाइम। ठीक है जी, टाइम भी एक ऑब्जेक्ट है। कैसे? हम इसके अंदर आवर्स, सेकंड्स और मिनट्स के नाम के जो हमारे पास स्टेट्स हैं। और अगर हम बात करें कि इसके बिहेवियर्स या ऑपरेशंस कौन कौन से ना, वो सेट किया जाता है या गेट किया जाता है, और इसी तरह आवर्स को भी सेट गेट किया जाता है और मिनट्स को भी सेट या गेट किया जाता है। तो हर वो एंटिटी और बिहेवियर्स होंगे, हम उसको, वो टेंजिबल होगी या नॉन टेंजिबल होगी, इनटेंजिबल होगी, हम उसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और उस ऑब्जेक्ट के लिए ही हम जो है वो आगे सारी क्लास भी लेंगे और हम इसी ऑब्जेक्ट की सूरत में अपने प्रोग्राम को प्लान करेंगे। समरी के अंदर हमने ये देखा मॉडल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, फिर हमें नाम पता चला कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल होते हैं, और हम इन ऑब्जेक्ट्स को के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी जो सिनेरियो आपको प्रोग्रामिंग का दिया जाता है उसमें जो भी नाउन होता है ना,
वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एक स्कूल सिस्टम की बात करें, उसमें नाउन होगा, स्टूडेंट उसमें नाउन होगा, एग्जाम होगा, क्लासरूम होगा, टाइम टेबल होगा, ये सारे नाउन है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। और ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स पे हमने बात की थी। जहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 में, तो वो डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है अगर उसने रीडिंग की हैंड आउट्स की। तो आज हम बात करेंगे फिर लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। जवेरिया, मदीहा और राबिया 3 लोग क्लास में हैं बेटा। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 को पढ़ते हुए कोई भी प्रॉब्लम अगर आप, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। टेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं जी कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेस क्या होता है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं, और इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेशन के बारे में बात करेंगे, और मैसेजेस के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनके बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती, उन ऑब्जेक्ट्स में से उन कॉन्सेप्ट्स में है, और इसी तरह इसके अंदर इनहेरिटेंस है और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 4 बड़े पिलर्स जो हैं, जो है वो ऐसे इसको लिखा है या इस तरह से इसको बयान किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग की। बेसिकली आपका जो होती है, जो स्टेट्स हैं वो उसकी जाती इंफॉर्मेशन है, जो बिहेवियर्स हैं वो उसके एक्सटर्नल है। ठीक है जी। यानी जो जो उसके स्टेट्स हैं वो प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो बात करता है वो अब सॉल्व होगी प्रॉब्लम। मुझे कंफर्म करें जरा। इंफॉर्मेशन हाइडिंग की हम बात कर रहे थे। इंफॉर्मेशन हाइडिंग में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हाइडिंग प्रिंसिपल, जैसे मैंने कहा कि ये प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ, और बिल्कुल रियल लाइफ से ही ये कॉन्सेप्ट भी लिया गया है। किस तरह लिया गया है? मसलन शोइंग ओनली दोज outside which are necessary for outside and hiding all details from the outside world। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट की आउटसाइड वर्ल्ड के पास जानी चाहिए जो इंफॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेट करती है। जिस इंफॉर्मेशन का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। मसलन उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, देखें जी। अली का नाम और उसकी पर्सनल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसके दिमाग में स्टोर होती है, और उस वक्त तक हम इसे हासिल नहीं कर सकते जब तक हम उससे क्वेरी नहीं करेंगे। और अगर हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के से आप पूछते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है,
तो वो सिर्फ और सिर्फ उतनी ही डिटेल हमें बताएगा जितनी डिटेल वो शेयर करना चाहता है। तो आप जब अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब आप अपनी क्लास बनाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये प्रिंसिपल आपके जहन में होना चाहिए कि इस क्लास में मैं वही स्टेट्स जो हैं उनको वही उसकी तमाम इंफॉर्मेशन को सबसे पहले तो मैं हाइड करूंगा और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हम उस क्लास की शो करेंगे, दूसरे लोगों के लिए ओपन रखेंगे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड को चाहिए होगी। अदरवाइज हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो के जाएंगे। एन ईमेल सर्वर मे कंटेन अकाउंट इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, सर्वर के अंदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन होती है मिलियंस ऑफ पीपल्स की, बट इट विल शेयर ओनली एन अकाउंट इन्फॉर्मेशन विद अस इफ वी रिक्वेस्ट इट टू सेंड एनीवन एल्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आवर रिक्वेस्ट विल बी रिफ्यूज। तो वो हमें किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर नहीं करेगा, बल्कि इंफॉर्मेशन ही उसके साथ शेयर कर सकता है। आप देखते हैं कि प्राइवेसी एक्ट जो है ये कितना इसके अंदर जो है ना वो स्ट्रांग होता है, उसी की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो ये सारी ऑप्शंस की जाती हैं। उसके बाद देखिए जी, अब ये सिंपल सी एक एग्जांपल थी, एक ले लें, सेवरल फोन नंबर्स होते हैं बट कैन रीड द नंबर फ्रॉम द सिम, rather phone set reads the information for us and if the owner of this phone has not allowed us। हम देखते हैं हमारे फोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, हम जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर परमिशन को सेट करते हैं और परमिशन भी हमें उसी चीज़ की मिलती है जो चीज़ अलाउ होती है। अगर कोई चीज़ अलाउ नहीं है तो हम उसको इंफॉर्मेशन है उसकी हासिल नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली है इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो प्रिंसिपल जो बनता है वो क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर? इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है? हाइडिंग द ऑब्जेक्ट डिटेल्स यानी स्टेट्स एंड बिहेवियर्स फ्रॉम द यूजर। जो भी यूजर्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं और जितने भी उनकी डिटेल को आपने हाइड करना है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अर्निंग में हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को अचीव कैसे करते हैं, किस तरह हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम एक क्लास लिखेंगे। ये तीन प्रिंसिपल हैं। ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट जो है ये हम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेंगे और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। अब कैसे करते हैं याद करो जरा, सी प्लस प्लस का मुझे कोड बताएं। आपने सी प्लस जो है ना वो सीखी थी अपने CS201 के कोर्स में। तो कोई मुझे बताएगा कि क्लास के अंदर जितने भी उसके स्टेट वेरिएबल्स हैं वो एक्सटर्नली क्लास से एक्सेस ना हो तो हम क्या करते थे उन वेरिएबल्स को? जी राबिया जवेरिया, मैं वेट कर रहा हूँ जी आपके आंसर का। मदीहा भी हैं, हमारा भी हैं। बताएं, आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें कि जब आप क्लासेस लिखते थे तो आप में मौजूद होते थे। अगर आप चाहते थे कि ये वेरिएबल आउटसाइड द क्लास जो हैं वो एक्सेस ना हो तो आप क्या करते थे उन वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन के दौरान? देखें जी, जवाब तो देना, अगर पता है तब भी, अगर नहीं पता तो तब भी। चार लोग क्लास में हैं और चार के चार ही गुमसुम होकर बैठे हुए हैं। क्या राबिया? हाँ जी, मदीहा ने टाइप करना शुरू किया है। चलें देखते हैं क्या टाइप कर। कहीं वाला सिस्टम तो नहीं कर रहे हो कि जनाब बुक के देख के सब नहीं? वेरी गुड। देखें, ये वो जो जवाब है, जो बेहतरीन जवाब है कि जी नहीं पता, तभी टीचर आपको बताएगा। आपको याद होगा बेटा कि हम जो है ना अपने उन ऐसे तमाम वेरिएबल्स को एज अ प्राइवेट जो है ना वो डिक्लेयर करते थे। ऐसे तमाम जो आप अपनी क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं, आपके पास दो कीवर्ड थे, एक पब्लिक था एक प्राइवेट था।
हम तमाम डाटा के आगे प्राइवेट लिख देते थे। ये तो पता थे, मैं शायद फिर क्वेश्चन आपको क्लियरली नहीं बता नहीं कर सकी। क्वेश्चन ये था कि जब हम क्लास को डिफाइन करते थे तो हम अपनी क्लास की डेफिनेशन के अंदर तो जब हम डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते थे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, तो उससे पहले हम एक कीवर्ड यूज करते थे जिस कीवर्ड की मदद से वो वेरिएबल जो थे वो आउटसाइड द क्लास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं होते थे। तो ये सिर्फ प्राइवेट लिखने से आप इंफॉर्मेशन हाइडिंग को अचीव कर लेते हैं। Information related to an object is stored within the object and it is hidden from the outside world। बिल्कुल हिडन है। जिस डाटा मेंबर को आप प्राइवेट कर दोगे, जिस मेंबर फंक्शन को आप प्राइवेट कर दोगे, ना वो डाटा मेंबर आउटसाइड द क्लास एक्सेस होगा और ना ही वो मेंबर फंक्शन जो है वो आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस होगा। और दूसरी बात क्या है इंफॉर्मेशन हाइडिंग का जो तीसरा प्रिंसिपल वो ये है कि फिर हम उनको हासिल कैसे करेंगे। तो इट कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। वो ऑब्जेक्ट खुद से अपने इन स्टेट्स को या इन पैरामीटर्स को सेट करेगा, ना कि आउटसाइड वर्ल्ड से कोई भी क्लास या ऑब्जेक्ट उनको सेट कर सकेगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये समझ आ जाएगा जब हम इसका कोड देखेंगे ना तो हमें एग्जैक्टली इसका पता चल जाएगा। आपको याद है आप जब क्लास लिखते थे तो आप कुछ सेटर और गेटर फंक्शन लिखते होते थे। जी, इसका मतलब कि जो एक क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वही ऑब्जेक्ट उन मेंबर्स को या उन डाटा मेंशन को जो है वो इस्तेमाल कर सके, आउटसाइड में हम उसको यूज ना कर सके। तो आपको कि हम डाटा मेंबर्स लिखते थे और उसके बाद फिर हर डाटा मेंबर का जो प्राइवेट डाटा मेंबर होता था उसका हम एक फंक्शन लिखते थे जिसको सेटर फंक्शन या गेटर फंक्शन कहते थे। सेटर फंक्शन के जरिए हम उसकी वैल्यू को सेट करते थे और गेटर फंक्शन के जरिए हम उनको गेट करते थे। और सेटर और गेटर फंक्शन को जो है वो पब्लिक रख दिया जाता था। और जब भी कोई आउटसाइड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और सॉरी आउटसाइड वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो इस क्लास के डाटा मेंबर की वैल्यू को सेट करना चाहता था, इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, उसी क्लास का एक फंक्शन सेट के साथ जब वो कॉल करता था तो वो उसे उसकी वैल्यू को सेट कर सकता था, अदरवाइज वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता था। ये वो बात है, इट कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब बताएं जी इसकी समझ आई है या नहीं है। जी ये कुछ एडवांटेजेस हैं जी। जी, जी, ये सिंपल एक अब आप इसको थोड़ा-सा इनफॉर्मली अगर समझें तो आप देखें कि एक क्लास के अंदर जिन जिन डाटा मेंबर्स को और जिन फंक्शंस को हम पब्लिक खुद से रखेंगे, वही जो है वो उस क्लास के बाहर से एक्सेस हो सकते हैं। अगर हम उनको पब्लिक नहीं रखेंगे तो उस क्लास के अंदर जितने भी उसके डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होंगे, उनको आउटसाइड द क्लास जो है वो एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। देखिए हम उसको प्राइवेट की बजाय पब्लिक भी रख सकते हैं और जो हम डाटा में मेंबर फंक्शन लगा रहे हैं उसे भी हम पब्लिक कर सकते हैं। टूल क्या है? टूल यही है कि आप अपने को
प्राइवेट रखें जिनकी ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसे फंक्शंस हैं जैसे फंक्शंस जो होते हैं ये तमाम पब्लिक होने चाहिए और गेटर फंक्शंस जो हैं ये भी सारे के सारे पब्लिक होने चाहिए। गेट मेथड जो होता है बेटा ये कौन सी वैल्यू जो है ना वो रिटर्न करता है और रिटर्न टाइप आपकी उतनी ही रिटर्न टाइप होती है। अगर आप वाइड रिटर्न जो चाहें मेथड से रिटर्न कर सकते हैं। जिस नंबर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने क्या किया चैट विंडो में देखें सारे मैंने x लिख दिया और इसी तरह मैंने फ्लोट जो है वो y लिख दिया। ठीक है, जब मैं लिखूंगा पब्लिक गेट x ये जो है ये मेरा कोड होगा जी पब्लिक गेट मेथड का। इंट पब्लिक गेट एक्स रिटर्न एक्स, क्योंकि मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक्स को, तो एक्स की डाटा टाइप क्या है वो इंटीजर है, तो डेफिनेटली ये इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। तो उस सूरत में चूंकि y की डाटा टाइप मेरे पास फ्लोट है तो इस केस में मेरे पास जो गेट होगा वो मेरा फ्लोट होगा। तो जो जिस वेरिएबल में लफ्ज आसानी के लिए बोल जाता हूँ या गलत फहमी में बोल जाता हूँ, जिस डाटा मेंबर की वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं जो उसकी टाइप होगी वही आपके गेट फंक्शन की टाइप होगी। हाँ जी, जो भी आपने रिटर्न डाटा टाइप जो बनाया हुआ है, जो भी आपका डाटा मेंबर की जो भी डाटा टाइप है वही उसकी रिटर्न डाटा टाइप होगी। सही समझा आपने? जी, ये एडवांटेज हैं जी, कुछ थ्योरी हैं, इसको आपने समझ लेना है जी। सिंप्लीफाई करता है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को। बैरियर है अगेंस्ट चेंज प्रोपेगेशन के, कोई चीज़ चेंज नहीं की जा सकती जब तक, क्योंकि अगर आप कोई तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन हाइडिंग का जो प्रिंसिपल है, ये ध्यान से सुने लफ्ज यहाँ पे, हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग का जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करके आए हैं, हम इसको अटेन करने के लिए इनकैप्सुलेशन की टेक्निक और एब्स्ट्रैक्शन की टेक्निक जो है वो यूज करेंगे। यानी बेसिकली इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है ये एक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग का, ये एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करेंगे उसे हम इनकैप्सुलेशन या एब्स्ट्रैक्शन का नाम देंगे। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? वी हैव एनक्लोज्ड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मिलते जुलते अल्फाज हैं, जो वहां था वही यहाँ था, सिर्फ ये है कि वो डिमांड है और इनकैप्सुलेशन जो है वो उसका सोल्यूशन है। ये ज़हन में रखना है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज द बेसिक प्रिंसिपल बाय विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग restricts a programmer to hide all the details of an object from outside world. How we can achieve this information hiding? We will use encapsulation technique either, or we will choose a abstraction technique. ये बेसिकली इस तरह होगा। तो जी encapsulation technique and information hiding are much related concepts हैं। information hiding is achieved using encapsulation। ये जुमला जो है ये आपको इसको समझने में जो है ना वो आसानी देगा जी। अब हम बात करते हैं जी इंकैप्सुलेशन की एग्जांपल की, वही अली वाले ऑब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं।
अली की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं वो और एज हैं, और जो बिहेवियर है वो मार्क्स एंड हीट है। ये एक डब्बा सा आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्लास डायग्राम है जी। जब आप किसी भी क्लास को शो करेंगे तो आप इस तरह का एक बॉक्स बनाएंगे। पहले जो सेल होगा उसके अंदर आप क्लास का नाम, उसके बाद आप उसके एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, और दूसरे हिस्से के अंदर आप उसके बिहेवियर्स लिखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के अंदर आप ये क्लास डायग्राम बनानी सीखेंगे। अब ये हमारे पास डिमांड है जी, इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन सिंपल एंड क्लियर है, लो कॉम्प्लेक्सिटी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है। अब हम इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए एक इंटरफेस डिजाइन करते हैं। इंटरफेस इज अ सेट ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट ही वांट्स टू एक्सपोज टू अदर ऑब्जेक्ट्स। एक, अब हमने इनकैप्सुलेशन के लिए तो बात कर ली कि इनकैप्सुलेशन के अंदर हमने हाइड कर देना है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है, पढ़ के आए हैं ऊपर, हम क्या पढ़ के आए हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है ये स्टेट्स और इंटरेक्शन पर मुश्तमिल होता है। हर ऑब्जेक्ट ने दुनिया के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना ही करना है। जिस किस्म का ये ऑब्जेक्ट है, मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्ट है, जिसका भी ये ऑब्जेक्ट है, इसने दूसरे आउटसाइड किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसने लाजमी तौर पर जो है वो इंटरेक्शन करनी है। तो वो कैसे की जाएगी, उसके लिए आपको इंटरफेस की जरूरत होगी। इंटरफेस के अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में नीड डिफरेंट फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफरेंट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसके डिफरेंट इंटरफेसेस हो सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। कम्युनिकेशन फेस to other objects through these interfaces, other objects communicate with चीजें, और कौन कौन से मेंबर फंक्शन या कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस होंगे जो आउटसाइड द वर्ल्ड जो है वो इसके साथ कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जिसके थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, तो ये इसके इंटरफेसेस कहलाएंगे। एग्जाम्पल आ गई जी हमारे पास एक कार की। ये देखें जी, ये स्टार व्हील्स है, एक्सेलरेट है, चेंज गियर है, अप्लाई ब्रेक्स है, टर्न लाइट। और मैंने उस दिन भी कहा था कि जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं ये सारे इसके इंटरफेस होते हैं। स्टेयर व्हील्स है जी, एक्सेलरेट है, ये सारे इंटरफेस प्रकार हैं। अच्छा जी, फोन की बात करें तो इनपुट नंबर और प्लेस कॉल, डिस्कनेक्ट कॉल, ऐड नंबर टू द एड्रेस बुक। जो फोन जो है वो दूसरों को ऑफर करेगा फोन के साथ इंटरएक्शन करने के लिए। आप एक फोन में नंबर जो है वो सेव करना चाहते हैं, तो जब तक तो सेव करने के कृपया मैंने कहा है कि अगर आपको यहाँ तक कोई इशू है तो आप मुझे बताएं। इसके मैं समझ आ गई है, और इसी तरह कॉन्सेप्ट था हमारा इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, अगर कोई ये क्लियर है तो बता दें, हम आगे